श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निरोधं विभोपश प्रजा अवसर्वर्धमारे समानपदति। एवं इस प्रकार पितरि संप्रवृत्ते पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर, पिताजी तो चले गए तो भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते भगवान में ही समा गए। एवं इस प्रकार पितरि संप्रवृत्ते पिता के चले जाने पर तद अनुशासने वर्तमान पिता के बताए हुए अनुशासन पर रहते हुए राजा आग्नेध्र ने जम्बूद्वीप प्रजा, जम्बूद्वीप में रहने वाली प्रजा का औरसवत मानो अपने हृदय से उत्पन्न है ये प्रजा, इस प्रकार धर्म अवेक्षमाना धर्म का ध्यान रखते हुए, धर्म को ध्यान रखते हुए पर्यवोपायन जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन करने लगे हैं। औरसवत अपने हृदय से उत्पन्न है ये प्रजा, ऐसा समझ करके धर्म अवेक्षमाणा धर्म को देखते हुए पर्यवोपायन प्रजा की रक्षा करने लगे। सच कदाचित पितृलोककामा सुरगर्वनिता निराशा द्रोण्या भगवन्तं विश्वसर्जं तिक्तनाभृत परिचयो करना आत्मे करने। सच लोहराजा आग्नेय कदाचित किसी समय पितृलोक कामा पितृलोक की कामना से मुझे पितृलोक मिले तो सह सच राजा आग्नेय कदाचित किसी समय पितृलोक कामा पितृलोक प्राप्त करने की कामना से सुरवर वनिता सुरवर देवताओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताओं की वनिता स्त्रियों का त्रिव्याचल क्रीड़ा का पर्वत उसकी घाटी में है जहाँ पर देवताओं की स्त्रियां जाकर के परस्पर क्रीड़ा करती हैं, उस पर्वत की घाटी में जाकर के तो वही कह रहे हैं सुरवर है, सुरवर देवताओं में श्रेष्ठ उन श्रेष्ठ देवताओं की वनिता मानी स्त्रियां उनका जो क्रीड़ाचल खेल का पर्वत उस पर्वत की ध्रुवनिया घाटी में भगवंतम भगवान विश्वश्राम प्रतिम विश्व प्रजापतियों के पति कौन ब्रह्मा जी उनकी पूजा करने लगे। तो भगवंतम भगवान विश्वश्राम प्रजापतियों के पति स्वामी मैंने ब्रह्मा जी की आवृत परिचर्या उपकरण सेवा की सभी सामग्री इकट्ठा करके आवृत धारण कर लिया परिचर्या सेवा करने की सर्वोपकरण सभी सामग्री और तपस्वी वेश धारण कर लिया। आत्मा का ग्रहण आत्मा को एकाग्र करके आराध्याम बभूव आराधना करने लगे। इसलिए विश्वश्रजाम पति प्रजापतियों के प्रति विश्व की रचना करने वाले कौन होते हैं? प्रजापति। उनके पति माने स्वामी ब्रह्मा जी की आत्मा का ग्रहण आत्मा की एकाग्रता से आराध्याम बभूव आराधना करने लगे। उस आराधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न तो तदुपलब्ध भगवान आदि पुरुष सदस्य गायन्ते तद इस बात को उपलब्ध जान करके भगवान आदि ब्रह्मा ने सदस्य गायन्ती अपनी सभा में गान करने वाली पूर्व चित्तिम नाम अप्सरसम पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को अधियापयामा राजा आग्नेय के पास भेज दिया। तदुपलब्ध्य इस बात को जानकर भगवान आदि पुरुष ब्रह्मा जी ने सदस्य अपनी सभा में गायन्ती गान करने वाली पूर्व चित्तिम नाम अप्सरसम पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को अधियापयामास भेज दिया, राजा के पास भेज दिया।
साच तदाश्रमो साच वो ही अप्सरा तद आश्रम उपवनम उस आश्रम के उपवन में जाकर के घूमने गए। तद आश्रम उपवनम उस आश्रम के उपवन में पहुंच गए जो अति रमणीय बहुत सुंदर था, जहां पर विविध अनेक प्रकार के निबिड़ माने घने, विविध अनेक प्रकार के निबिड़ घने बीटक शाखाओं से युक्त, बीटक वृक्षों से, जहां पर शाखाओं से युक्त वृक्ष थे, यानी विविध अनेक प्रकार की निबिड़ माने घने, बीटकी शाखाओं से युक्त, बीटकी और बीटक में अंतर है, बीटकी शाखाओं से युक्त, बीटक माने वृक्ष थे हैं? और उन वृक्षों के निकर समूह में संश्लिष्ट लिपटी हुई थी पूरट लता, सुनहरी लताएं फैली हुई थी। उन वृक्षों के निकर माने समूह पर संश्लिष्ट माने लिपटी हुई थी पूरट सुनहरी लताएं, उन लताओं पर आरूढ़ बैठे हुए थे स्थल जमीन के विहंगम माने पक्षियों के मिथुन माने जोड़े, आरूढ़ विराजमान थे स्थल विहंगम, जमीन के पक्षी जल विहंगम नहीं, स्थल विहंगम, जमीन के पक्षियों के मिथुन माने जोड़े बैठे हुए थे। उनके द्वारा प्रोच्यमान श्रुति भी कहे करे किए गए कलरव से, प्रोच्यमान कहे गए श्रुति श्रवण से सुनने योग्य जो कलरव उसके द्वारा, यानी उन पक्षियों के कलरव से प्रतिबोध्यमान जाग गए थे शरीर को कुट जल के मुर्गे, कारंडव माने बतख, कलहंस आदि भी आदि पक्षियों का विचित्रम उपपूजितम, यहाँ पर विचित्र कलरव हो रहा था। शरीर को कुट, जलमुर्गा, कारंडव, बतख और कलहंस आदि पक्षियों का विचित्रम उपपूजितम विचित्र कलरव हो रहा था। ऐसे अमल जलाशय कमलाकरम, अमल माने स्वच्छ जो जलाशय था सरोवर, और जो कमलों का आकर माने खजाना था, वहां जाकर के वो अप्सरा उपभ्राम घूमने, अमल जलाशय निर्मल जल सरोवर का समय और कमलों का आकर माने खान उस सरोवर के समीप उपभ्राम भ्रमण करने लगे। तस्याः सुललित पदविन्यासाय गतिः फणफणायमान चिरचरणः तस्याः उस अप्सरा की सुंदर चाल, सुर माने तस्याः उसकी सुललित गमन, सुंदर गति के द्वारा, सुललित माने सुंदर, गमन गति के द्वारा, पद विन्यास जब चरणों को रखती थी, पद माने चरणों का विन्यास में रखना, उसकी गति से विलासाया बड़ी सुंदर शोभा होती थी, सुललित गमन, सुंदर गमन से, पद विन्यास चरणों के विन्यास में रखने से, गति विलास आया, सुंदर गति का विलास होता था। और क्या विलास होता था कि अनुदिन अनुपदम, प्रत्येक पैर रखने पर खन खनायमान, खन खन बजते
सुंदर सुंदर मुंह अनपदम प्रत्येक पैर रखने पर खन खनायमान खन खन बजते थे। रुचिर सुंदर चरणों के आभरण माने आभूषण खन खन बजते थे। उनकी स्वनम ध्वनि को उपाकर्ण सुनकर के नरदेव कुमार कुहराज कुमार समाधि योग के द्वारा आमीलित नयन नलित अपने नेत्र कमलों को बंद किए था, लेकिन उस शब्द को सुनकर के धीरे से नेत्र खोल लिए। ओ ये शब्द कहाँ से आ रहा है? तो नरदेव कुमार कुहराज कुमार समाधि योगेन समाधि के योग से आमीलित बंद किए हुए था। नैल नलिन मुकुल युगलम नयन नलिन नेत्र कमलों के कली के दोनों जोड़ों को यानी देवों नेत्र युगल को ईसत थोड़ा थोड़ा दिग्चय खोल करके व्यचष्ट माने देखा है। कमल के समान कोमल दोनों नेत्रों को ईसत माने थोड़ा दिग्चय विकसित करके यानी खोल करके व्यचष्ट माने देखा। क्या देखा? तामेवा विदुरे मधुकरी बहुत दूर में जा करके हुआ है। ताम उस अप्सरा को अभी दूरे थोड़ी ही दूर, अभी दूरे माने ज्यादा दूर नहीं, अभी दूरे ज्यादा दूर में नहीं। मधुकरी में यू भौरियों की तरह सुमनसा फूलों को उपजे ग्रंथि जो सूंघ रही, जैसे भौरी फूलों में बैठ कर फूलों को सूंघती है, तो सुमनसा यू अरे मधुकरीन भौरों के समान भौरियों के समान सुमनसा फूलों को उपझन घंटीन सूंघ रही थी। दिविज माने देवताओं के, मनुज मनुष्यों के मन को, नयन मन को और नेत्रों को आनंद दुहई आनंद देने वाली थी गति उस माने उसकी चाल। दिविज माने देवताओं को, देवताओं के, मनुज मनुष्यों के, मनोनयन मन और नेत्रों को आह्लाद दुभई आनंदित करने वाली अपनी गति से, अपने विहार से और बीड़ा माने लज्जा से, अपनी विनय से नम्रता से, अवलोक माने चेतवन से, सुस्वर अक्षरा वही सुंदर सुंदर बोली से यानी जिससे सुंदर सुंदर अक्षर निकल रहे थे, तो सुस्वर सुंदर सुंदर अक्षरों वाले अवयवों से निर्णाम मनुष्यों के हृदय में कुसुमायुधस्य कामदेवों के लिए विवरम विदधती छिद्र बना रही थी। कहाँ छिद्र मिले मैं देवताओं मनुष्यों के अंदर प्रविष्ट हो है। तो निर्णाम मनुष्यों के हृदय में कुसुमायुधस्य कामदेव के प्रवेश के लिए विवरम विदधती छिद्र बना रही थी। विवरम माने बिल, विदधती माने बना रही थी। और निज मुख विगल, यहाँ पर नंबर पड़ा है इसमें 6। निज मुख अपने मुख से विगलित निकली हुई अमृतासव अमृत के समान, अमृत के पेय के समान, हास माने मुस्कान, भाषण माने बोलना, मोद भाषण करने के जब वो बोलती थी तो आमोद मुंह से सुगंध निकलती थी। उसके मद से अंधा होकर के भौरों के समीप, भौरों के जो निकर माने समूह उसके मुंह के चारों ओर मंडराने लगती थी। सुंदर हास और भाषण करने के
आमोद माने सुगंध के, मद से अंधे होकर, मधुकर निकर, भौरों के निकर माने समुंग, उसके मुंह को उपरोधेर घेर लेती थी। तब वो क्या करती थी, जल्दी जल्दी कहीं भौरा कोई काट नहीं ले, द्रुततर पद विन्यास, जल्दी जल्दी पैर रखते हुए चलने लगती थी। द्रुततर अत्यंत शीघ्र, तब पद विन्यास पैरों को रखती हुई, बलगु सुंदर, स्पंदन हिल रहे थे स्तन कलश, और कबर मने जूड़ा का भार, सुंदर स्तन कलश हिल रहे थे, जूड़े का भार डाला हुआ था, रसना मने करधनी पहने हुई थी। ऐसी देवी को तदवल, अब ज्यादा क्या कहना है, देवी को तदवलोकनेन, उसके देखने मात्र से, विव्रत अवसर से अवसर मिल गया, मकर ध्वज से कामदेव को उसके हृदय में प्रवेश करने का विव्रत मिल गया, अवसर खुला हुआ मकर ध्वज कामदेव को। तो कामदेव के वशम उपनीता, राजा वश में हो गया, तो वो कामदेव वश में होकर के राजा जड़ की तरह बोला, जड़वत, जड़ बन करके, जैसे ज्ञान है ही नहीं ऐसे जड़ के समान, इति वाच, इस प्रकार बोला। चिकीर्षसि च किं नु विवर्यशैले, मायासि कापि भगवत्पददेवताया, जे विवर्षि धनुषि सुहृदात्मनोर्धे, किं वा मृगान्मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी, मुझसे निकलेंगे तो अपना हिंदी से पढ़ेंगे। राजा बोला उस अप्सरा से, हे मुनिवर्य, हे स्वामी जी, दुनिया में बड़े बड़े श्रेष्ठ, का तुम कौन हो, किम चिकीर्षसि, क्या करना चाहती हो, शैले, इस पर्वत पर घूम रहे हो, कापि भगवत पर देवताया मायास, क्या परम देवता भगवान की तुम कोई माया हो, कापि कोई भगवत पर देवताया, भगवान परमात्मा की मायास, माया हो तुम। भूमि की तरफ इशारा करके कहता है, ये डोरी से रहित, धनुषी विभर से, दो धनुष धारण किए हुए हो, भौमी ही धनुष, दीजिए ज्या माने धनुष की डोरी, उससे रहित, धनुषी विभर से, ये धनुष धारण किए हो, हे सुहृद, हे मित्र, आत्मनोर्थे, क्या अपने लिए धारण कर रखा है, किंवा अथवा विभिने, जंगल में, पमत्तान, हम जैसे असावधान, मृगान पर जैसे मृगों की तुम खोज कर रही हो, हम जैसे मृगों पर इन धनुषों को चलाओगी, हैं? विभिने, जंगल में, प्रमत्तान, असावधान, मृगान, हम जैसे मृगों को मृगय से खोज रही हो, यानी इन धनुषों को अपनी रक्षा के लिए रख लिया है, ये हम जैसे मृगों पर चलाओगी, किस लिए चलाओगी, क्यों धारण किए हो इनको, बाणाविमौ भगवता शतपत्रपत्रौ स्थानावपुंकरुचिरावदिते मदन्तौ, कस्मै युयं शशिवने विचरन्नविद्मा, क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। अब दोनों कटाक्षों की ओर देख कर कहता है, इशारा करके, इमो बाणों, ये तुम्हारे दो बाण हैं, ये बाण किस पर चलाओगे, शतपत्र पत्र, शतपत्र माने कमल के समान इसमें पत्र पंख लगे हुए हैं, शतपत्र माने कमल, उसके पत्र माने पंख लगे हुए हैं,
और देखने में शांत बड़े ही शांत हैं। अपुंख, इनमें पंख नहीं है, अपुंख पंख रहित हैं। रुचिर, बहुत सुंदर हैं दोनों कटाक्ष। अति तीक्ष्ण दंतम, बड़े तीखे दांत हैं इसमें। कस्मै युञ्छसि बने विचरण, वन में विचरण करती हुई इन्हें किस पर चलाओगी? ये तीखे बाण हैं, बने विचरण, वन में विचरण करते हुए। कस्मै युञ्छसि, किस पर नियुक्त करोगी? न विद्मः, हम नहीं जानते, लेकिन तव विक्रमः, तुम्हारा घूमना फिरना, नो जड़ धीवाम, हम जैसी जड़ बुद्धि वालों के क्षेमाय अस्त, कल्याण करने वाला हो। तव विक्रमः, तुम्हारा विक्रम माने चलना फिरना, जड़ धिया, जड़ बुद्धि वाले, नो हम जैसों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, अस्तु होय। शिष्याय में भगवतः परिता पठन्ते, गायन्ति सामसरहस्यमदस्रमीशम्, युष्मज्जिगा विगुलिता मनो विवेष्टे, सर्वे भजन्ते गणाइव वेदशाखा। अब उसने सिर के केशों में फूल गूंद रखे, वो फूल झड़ते हैं तो भौरे मरना मनाज बैठते हैं और गुनगुनाते हैं। तो कहते हैं, हे मुनि जी, ये तुम्हारे शिष्य हैं, घूम रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, यानी वेद की शाखाओं का पाठ कर रहे हैं कि क्या बात है? शिष्याई में ये तुम्हारे शिष्य हैं, भगवता परिता, आपके चारों ओर पठन्ति, वेद पाठ कर रहे हैं। सरहस्यम, रहस्य के सहित, अजस्त्रम, निरंतर, ईशम गायंत, सामगान कर रहे हैं, साम गायंत, सामवेद का गान कर रहे हैं, रहस्य पूर्वक। अजस्त्रम माने निरंतर, ईशम गायंत, ईश्वर का गान कर रहे हैं। युष्मत् शिखा, आपकी चोटियों से बिलुलिता गिर रही है, सुमनो विवृष्टि, फूलों की वर्षा हो रही है। युष्मत् शिखा, तुम्हारी शिखा से बिलुलिता ये झड़ रही है, सुमनो विवृष्टि, फूलों की वर्षा हो रही है। ये मालूम पड़ता है कि सर्वे ऋषिगणा, सभी लोग ऋषि हैं, मानो वेद शाखा एवं पठन्ति, वेद शाखा एवं भजन्ति, सभी वेद शाखाओं का पाठ कर रहे हैं। वाचम परम ब्रह्मरूपमुखरां शृण्वामतोभ्यां, लब्धागलम्बरुचिरं करिवं कविम्बे, यस्यामलाथवरिते पञ्चवल्कलं ते। आपके चरणों में, आपके चरणों के पिंजरों में पीतर बंद है, इनके केवल शब्द सुनाई पड़ रहा है, रूप नहीं दिखाई दे रहा। परम वाचम, केवल वाणी सुनाई दे रही। चरण पंजर, चरणों के पिंजरे बंद। पितरीणाम, पीतर, पीतर पक्षी होता है ना, तिरक को बोलता है वो पीतर पक्षी। चरण पंजर, पिंजरे के समान बंद, पिंजरे में चरण के समान, पिंजरों के चरण में बंद। पितरीणाम, इन पीतरों की परम केवल वाचन, वाणी सुनाई दे रही है। हे ब्रह्मन, अरूप, इनका रूप नहीं दिखाई दे रहा है। मुखराम, लेकिन वाणी मुखरित हो रही है, और जिसे हम सुनवाम, सुन रहे हैं। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चारों के पिंजरों में
ये तीसरे बंद है, इनका रूप तो नहीं दिखाई दे रहा है, अरूप केवल मुखराम, केवल बनाई वाणी सुनाई दे रही। अब लब्धा केवल कदम पर रुचि, कदम के समान रुचि माने कांति वाला, विटम्ब बिंबे अपने नितंबों में तुमने क्या पहन रखा है? यह श्याम अलाद कर दी, इसमें जलती हुई है मानो अंगारों की सीमा लगी हुई है। यह श्याम जिसमें अलाद जलती हुई आग की परिधि माने सीमा है, ऐसे कदम्ब का रुचि माने कांति वाला जो सुंदर नितंब बिंब में आपके जो अंचल पड़ा हुआ है, ये बहुत प्रकाशमान लग रहा है। ये तो बताओ, पच वल कलम पे तुम्हारा वलकल कहाँ गिर गया? पच वल कलम पे किम संभ्रतम रुचिरयो द्विजसिंहयोस्ते मादे विशोभासिया दर्शिसितामे पंगोर्णासुरविरात्मविसारयित्रे येनाश्रमं सुभगमे सुरभिकरोसि। हे द्विज, अरे ब्राह्मण देवता, रुचिरयो संडयो, अपने इन दोनों सींगों में किम संवर्तन, उन्हें क्या भर रखा है? ये उतने ऊंचे क्यों हैं? रुचिरयो सुंदर, संगयो सींगों में, किम संवर्तन क्या भर रखा है? मध्य तुम्हारी कमर में, कमर कृशः बड़ी दुबली पतली है, मध्य कृशो बृहस्पति, मध्य में तुम दुबली कमर धारण किए हो। यत्र जिस कमर में ने दृष्टि श्रिता, मेरी दृष्टि लग गई है। पंकोरुण लाल लाल कुमकुम लपेटे हुए, पंकोरुण और उन्होंने लाल रंग का पंक माने कीचड़ माने कुमकुम लगा हुआ है। सुरभि बड़ा सुगंधित है, इस सुगंधित कुमकुम को आत्म विषाणे अपने सिंगों पर लगा रखा है। आत्मा ने अपने विषाणु माने सिंगों पर लगा रखा है। इधर इस प्रकार मैं आश्रमम, मेरे आश्रम को, हे सुभग, हे सुंदर, मेरे आश्रम को सुगंधित करो, सुगंधित कर रही हो। मैं आश्रमम, मेरे आश्रम को, हे सुभग, हे सुंदरी, सुरभि करो, तुम सुगंधित बना रही हो। लोकम प्रदर्शय सुरत्तम हे सुहृत्तम, हे श्रेष्ठ मित्र, तावकम लोकम, अपने लोक को, इस लोक में तुम रहती हो, इस लोक को मैं प्रदर्शय मुझे दिखलाओ। तावकम लोकम, अपने लोक को मैं मुझे प्रदर्शय दिखलाओ। यत्रत्य, जहाँ के रहने वाले लोग, इत्थम इस प्रकार, पुरसौ अपने वक्षस्थल में, अवयव अपूर्व, अपूर्व अवयव रखते हैं। अपने वक्षस्थल पर अपूर्व बड़े बड़े अनोखे अवयव माने अंग रखते हैं। ऐसा कौन सा लोक है? वो लोग मुझको दिखलाओ। अस्मत् विधस्य से हम जैसे लोगों के मन और नेत्रों को आकर्षित कर रहे हैं। बहु अद्भुतम, बहुत आश्चर्यजनक है। सरस रास सुधारि वक्त्रे, अपने मुख पर सरस अमृत विघट माने धारण करते हैं। ऐसा कौन सा तुम्हारा लोक है जहाँ के लोग इतना मधुर मन बोलते हैं, मालूम पड़ता है उन्हीं के मुख में अमृत भरा हुआ है। ऐसा कौन सा लोक है? वो लोग मुझको दिखलाओ।
विष्णो कलाशनिमिषोमकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशौचे आसन्नभृङ्गनिकरं सरयन्मुखं ते। अरे मित्र, एक तो बात बतलाओ कि तुम भोजन क्या करते हो? तुम्हारे शरीर से हवन की सी सुगंध आ रही है। का आत्मवृत्ति कौन से तुम्हारी जीविका का साधन है जिसके अदनात भोजन करने से हे अंग हवि वाति हवन की सी सुगंध तुम्हारे शरीर से आती है। तो कौन सी वृत्ति माने भोजन का अदन माने भक्षण करती हो जिससे हवन की सुगंधी आती है? विष्णु कला अस्ति, क्या भगवान विष्णु की तुम कला हो? अनिमिषोन्मकरौ च कर्णौ, तुम्हारे कानों में मकर के समान दो कुंडल पड़े हुए हैं जो उनमिषों कभी पलक नहीं भांजते हैं। अनिमिष निवेश नहीं भांजते, ऐसे मकर के समान आकृति वाले कुंडल पड़े हैं तुम्हारे कानों में। तुम्हारा मुंह सरोवर की तरह लग रहा है। बोले सरोवर में मछलियां होती हैं, यहाँ क्या मछलियां हैं? बोले उद्विग्न मीन युगलम, मीन युगलम दो चंचल नेत्र मछलियों के समान हैं जो उद्विग्न है, चंचलता से व्याकुल रहते हैं। उद्विग्न माने व्याकुल, मीन युगलम दो मछलियां हैं। यदि तालाब में मछलियां रहती हैं तो तुम्हारे मुंह में भी चंचल दो मछलियां हैं। द्विज पंक्ति सोची, सरोवर में तो हंस होते हैं, तुम्हारे मुंह में क्या हंस है? बोले द्विज पंक्ति, दांतों की जो सफेद पंक्ति है वो हंस के समान सफेद है। द्विज पंक्ति दांतों की पंक्ति है, वो सोच माने सफेद है। और आसन्न भृंग निकरम, समीप में तुम्हारी अलकावली वो भौरों के समूह की तरह मंडराती रहती है तुम्हारे मुंह के चारों ओर। आसन्न समीप में है, भृंग भौरों का, निकर माने समूह, इसलिए सर इन मुखम पे, तुम्हारा मुख सर इन सरोवर के समान है। सरोवर में मछली होती है तो तुम्हारी भी दो मछलियां हैं। सरोवर में हंस होते हैं तो तुम्हारे भी दांत हंस के समान चमक रहे हैं। सरोवर में भौरे होते हैं कमलों पर बैठे, तुम्हारे मुंह में भौरे मंडरा रहे हैं, अलकावली मंडरा रही है, इसलिए तुम्हारा मुख सरोवर के समान है। यो सब दया कर स्वरूप असौ जो यह तुमने त्वया तुमने कर सरोज हतः पतंगा, अपने कर सरोज कमल जैसे हाथों से गेंद में तुमने थपकी लगाई। यह असौ जो यह त्वया तुमने कर सरोज अपने हस्त कमलों से हतः थपकी लगाई, पतंगा माने गेंद है, और वो गेंद दिक्षु दिशाओं में भ्रमण हो रही है। तुमने थपकी मारी, वो दिशाओं में उछल रही है और भ्रमते घूमते हुए मैं अक्षिणी मेरी आंखों को भी नचा रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ गेंद जाती है उस गेंद को मैं उधर ही उधर देखता हूँ। तो मैं अक्षिणी मेरे नेत्रों को जयते मैंने कपा रही है। मुक्तम ते स्मरति स्मरस वक्र जटावरूढ़म, ते तुम्हारा
वक्र टेढ़ी जटाओं का बरूद मन समूह मन जूड़ा मुक्तम खुल गया। इधर उधर दौड़ने गेट के पीछे दौड़ने से तुम्हारा जूड़ा खुल गया है और तुम्हें याद ही नहीं है। मुक्तम खुल गया है। वक्र जटा बरूदम टेढ़ी जटाओं का बरूद मन जूड़ा। अब नस्मनस तुम्हें स्मरण ही नहीं है। कष्ट बड़े कष्ट की बात है कि ऐसा लंपट अनिल ये लफंगा वायु ते नीवीम हरति तुम्हारी साड़ी को भी उड़ा दिया। ऐसा ये है लंपट माने लफंगा अनिल वायु ते तुम्हारी नीवीम साड़ी को भी हरति उड़ा ले रहा है और तुमको याद ही नहीं है। रूपम तपोधन तव शरतां तपोघ्नां वेदातुकेन तपसा भवतो बलवतं कर्तुं तपोर्हसि मया समेत्रमय्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे। हे तपोधन, अरे तपस्वी जी, रूपम तव ये तुम्हारा रूप है। तपस्याताम तपस्या करने वालों के तपोघ्नम तपस्या को नष्ट कर देता है। लोग तुमको देखकर तपस्या करना ही भूल जाते हैं, तुमको ही देखते रहते हैं। तो हे तपोधन, हे तपस्वी जी, रूपम ये तुम्हारा रूप। तपस्याताम तपस्या करने वालों के, तपोघ्नम तपस्या को नष्ट करने वाला है। एतद इस रूप को, येन तपसा कौन सी तपस्या के द्वारा, भवता उपलब्धम आपने प्राप्त किया। कौन तपस्या की है जिससे तुम्हें इतना सुंदर रूप मिला है। तो एतद ये स्वरूप, येन तपसा इस तपस्या के द्वारा, भवता आपने उपलब्धम प्राप्त किया है। मया सह तपः चर्तुम अर्हसि, हो तो तुम मेरे साथ तपस्या बैठ कर करो। मया सह मेरे साथ, तपः तपस्या, चर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। हे मित्र, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि भव भावना संसार का पालन करने वाले भगवान ने इन में प्रसिद्ध थे, कहीं मुझ पर तो नहीं प्रसन्न हो गए हैं और मेरे लिए ही तुमको भेजा हो। भव भावना संसार का पालन करने वाले भगवान, सह वे भगवान, किम क्या मह्यम प्रसिद्ध थे, मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। न त्वं त्यजामि दैतं द्विजदेव दत्तं यस्मिन् मनोधिगपिनो न वियाति लग्नं मां चारुसिंहरसे मनोरथं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिवा सतीभ्यः। देवदत्तम भगवान ने मुझे दिया है तुम्हारे लिए, इसलिए दैतम मुझे बहुत प्रिय हो। दैतम माने प्रियम, प्रिय हो। इसलिए अब मैं त्वाम न त्यजामि, तुमको नहीं छोड़ूंगा। यस्मिन जित तुममें, मनः मेरा मन, दृढ़ अपि और नेत्र, लग्नम लग गए हैं। मेरा मन भी तुम में लग गया है, मेरे नेत्र भी तुम में लग गए हैं। न भी आप तुमसे अलग नहीं हो रहे, न मन अलग हो रहा है, न नेत्र ही अलग हो रहे। हे चारु संगी, हे सुंदर सिंहों वाली, माम नेतुम अर्हसि मुझे ले चलो। माम मुझे नेतुम ले चलने के लिए, अर्हसि योग्य हो कि मैं ते अनुव्रतम तुम्हारा व्रतधारी हूँ, तुम्हारा अनुयायी हूँ, इसलिए मुझे ले चलो। यतः चित्तम जहाँ तुम्हारा चित्त लगे वहाँ मुझको भी ले चलो। अशिवा सचिव्य कल्याण करने वाली तुम्हारी सखियाँ ये भी प्रतिशरंतु
ये भी चले। शिवा माने मंगलमय, कल्याणकारी, सचिव्य सखियां भी, प्रतिशरण तो ये भी साथ में चले। और जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां मुझको ले चलो। श्री सुखो नंबर पड़ा। श्री सुखदेव जी बोले इति इस प्रकार ललना अनुनय विशारदा, ललनाओं से स्त्रियों से अनुनय बने करने में राजा बहुत ही विशारद बने को था। अनुनय विनय करे इसी तरह से ललना स्त्रियों के अनुनय विनय करने में विशारदा बहुत चतुर था राजा। ग्राम में वैदग्ध्या, ग्राम विषय संबंधी निपुणता से, विषय संबंधी चर्चा से, परिभाषया विषय संबंधी परिभाषा करके, यानी बातचीत करके आम उस विवध वधुओं देवताओं की वधु मने स्त्री को यानी अप्सरा को अधिसभाग्यामास प्रसन्न कर लिया। क्यों कि विबुधमती, राजा भी देवताओं जैसी मति वाला है। विबुधमती, विबुध माने देवताओं जैसी मति माने बुद्धि वाली राजा ने आम विवध वधुओं उस अप्सरा को ग्राम वैदग्ध्या परिभाषया विषय संबंधी वार्तालाप की निपुणता से अधिसभाग्यामास उसे प्रसन्न कर लिया। साच तस्य वीर्योत्पत्ते साच, उधर राजा तो चतुर था ही, साच वो अप्सरा भी तस्य उस वीर्योत्पत्ते वीरों के स्वामी राजा के बुद्धि, शील, रूप, वयः मने अवस्था, श्री मने लक्ष्मी, उदारता से पराक्षिप्त माना आकर्षित हो गए। तेन सा उस राजा के साथ अयुत परिवत्सरोपलक्षण हजारों वर्षों तक, हजारों वर्षों के काल तक जम्बूद्वीप पतिना, जम्बूद्वीप के राजा के साथ भौम पृथ्वी के और स्वर्ग के भोगान भोगे, भोगों को भोगने लगे। भौम पृथ्वी के और स्वर्ग के भोगान भोगों को बुझे भोगने लगी। तस्याम हुआ पुत्रान जनयत पसी, पुत्रान अजनयत। तस्याम उसमें आत्मज्ञान राजवरः आग्निध्र, राजाओं में बर्मनि श्रीता अग्निध्र ने तस्याम उस अप्सरा के गर्भ से आत्मजान पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन पुत्र? नाभि, ये नाम है अलग अलग। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इराव्रत, ब्रह्म्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रासु, केतुमान, संज्ञान नामों वाले 9 पुत्रान अजनयत, 9 पुत्र उत्पन्न किए। उनके ये नाम थे। सा सूत्वाथ सुतान सा वो उस अप्सरा ने 9
सुतान सूत्वा 9 पुत्रों को उत्पन्न करके सा उस अप्सरा ने 9 संख्या के सुतान पुत्रों को सूत्वा उत्पन्न करके अनुवत्सरम प्रत्येक साल एक पुत्र को जन्म देती थी। अनुवत्सरम प्रत्येक वर्ष एक पुत्र को उत्पन्न करके 9 पुत्र उत्पन्न किए और गृह एवं अपहाय उन्हें घर में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सभा में चली गई। क्यों? उन्हें अपनी संतानों से वो तो होता नहीं। तो गृह एवं घर में ही अपहाय छोड़ करके मुह पूर्वचित की अप्सरा भूयः एव पुनः फिर अजम देवम उपतस्थे ब्रह्मा जी की सभा में जाकर उपस्थित हो गई। देव माने सबके देवता, अजम माने ब्रह्मा जी के, उपतस्थे समीप में चली गई। अग्नि धृषुतास्ते धृषुताहते ते माने वे, अग्नि धृते सुत माने पुत्र, मातु अनुग्रहात् माता के अनुग्रह से, माता की कृपा से, उत्पत्ति के नहीं, उत्पत्ति से ही, जन्म से ही, संहनन माने मजबूत अंग और बलोपेता बल से युक्त थे, मजबूत अंग और बल से युक्त थे। उत्पत्ति के नहीं, जन्म से ही। क्यों? कि मातु अनुग्रह माता की कृपा से, माता जन्मों वाली और मजबूत थी तो बच्चे भी वैसे हुए। पित्रा विभक्ता पिता ने पृथ्वी के राज्य बांट दिए। पित्रा विभक्ता पिता के द्वारा बांटे गए। आत्मतुल्य नामानि अपने ही तुल्य नाम वाले, यथा भागम भाग के अनुसार, जम्बू द्वीप के भूखंडों का भोग करने लगे। यानी राजा नाभि के 9 पुत्र थे, राजा ने अपने द्वीप को 9 भूखंडों में बांटा और एक एक भूखंड का एक एक पुत्र द्वारा बना दिया। और जो पुत्रों के नाम है वो इस भूखंड का नाम है। जैसे पहले का नाम क्या है? नाग। तो जम्मू भारतवर्ष में पहले नाम ही वर्ष था, अजनाभ वर्ष। भारत के समय से भारतवर्ष नाम पड़ा है। इसका पहले नाम था अजनाभ वर्ष, रमैक वर्ष, पुरुष वर्ष, भद्रास वर्ष, केतुमार। जिसको जहाँ का राजा बनाया वहाँ का राज्य उसी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। तो यही लिखा है, यथा भागम अपने भाग के अनुसार, जम्मू द्वीप वर्षाणी जम्बू द्वीप के वर्ष माने भूखंडों का उपभोग करने लगे। क्यों? पिता विभक्ता पिता ने विभाग कर दिया। आत्मतुल्य नामानि अपने ही तुल्य नाम वाले जम्बू द्वीप के भूखंडों का उपभोग करने लगा। अग्निध्रो राजा अग्निध्रो राजा, राजा अग्निध्र अब तक कामानाम अतृप्ता कामनाओं से तृप्त नहीं थे। अभी तक कामनाओं से तृप्त नहीं हुई। अब सरसम एवं अनुदिनम अधिमन्यमाना, अप्सरा को ही सच्चा पुरुषार्थ प्रतीत मानने लगे। अप्सरा तो गई, उसी के ध्यान में डूबे रहते थे। अब सरसम एवं अप्सरा को ही अनुदिनम प्रतिदिन अधिमन्यमाना मानते हुए, तस्याह सलोकता उन अप्सरा के लोग को ही पहुंच गए। तस्याह उस अप्सरा के ही लोग को श्रुति भी वैदिक यज्ञों के द्वारा, श्रुति मन वेद मंत्र, वेद मंत्र यज्ञ किए और उन्होंने मान लिया कि मुझे अप्सरा लोग चाहिए। तो तस्याह सलोकता अप्सरा के लोग को ही श्रुति भी वैदिक यज्ञों के द्वारा अवरुद्धि प्राप्त कर लिया। यत्र जहाँ पर पितरो मादयन्ते पितर लोग आनंदित रहते हैं, ऐसे ही लोग में पहुंच गया।
संपरेते पितरि संपरेते पितरि, पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर, पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर, माने अप्सराओं के लोग को चले जाने पर, 9 भ्रातरों, 9 भाई, 9 लड़के थे ना, 9 भाई, मेव की दुहित्री माने पुत्रियां थी 9 भाई थे, तो मेव की 9 पुत्रियां थी। एक भाई ने एक पुत्री के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार 9 भाइयों ने 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। तो 9 भ्रातरों, 9 भाइयों ने मेरु धुत्री, मेरु की पुत्री जिनका नाम है मेरु देवी, एक नाम, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति इति संज्ञा, ये नाम वाली 9 पुत्रियां थी। 9 भाइयों ने उदवहन, उनके साथ विवाह कर लिया। 9 भ्रातरा, 9 भाइयों ने इन 9 कन्याओं के साथ उदवहन विवाह कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे